नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। भारत और सबसे प्रमुख लोक नृत्य तो जो भारत देश की पहचान से जुड़ा है। हमारे पास भजन, त्यौहार, धार्मिक परंपराएं, भाषा, सीमा शुल्क, जीवन शैली, कहानी, लोक कथा, इमारतें, रंगीन कपड़े हैं। हर विषय में बहुत सारी विविधताएं दुनिया में देश के साथ सुरक्षित हो सकती हैं। हर शहर, समाज और क्षेत्र के अनुसार नवरात्रि दुनिया का सबसे लंबा नृत्य समारोह है। गरबा और अहमदाबाद का फैशन मुंबई से अलग है, राजकोट अहमदाबाद से अलग है और बड़ौदा सभी से अलग है। और नवरात्रि का अर्थ है लोक जीवन के कई रंग, जिनमें गरबा, रास, गरबी, ढाई जिनमें शामिल हैं। अगर नवरात्रि जैसे कई अद्भुत लोक नृत्य हैं तो देश में कितने लोक नृत्य होंगे, ऐसा आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सवाल कि लोक नृत्य की जो परंपराएं हैं वो पौराणिक रूप से हजारों वर्षों से दुनिया भर में विकसित की गई है। लैटिन अमेरिका के पारंपरिक नृत्य और सुदूर पूर्व के देशों के नृत्य के बीच नृत्य के बारे में कोई समानता नहीं है, लेकिन समानता है कि हजारों वर्षों से वो हमें विरासत से मिली है। हर देश दुनिया में ये सब विरासत में मिली हुई चीज़ है। लैटिन अमेरिका के पारंपरिक नृत्य और सुदूर पूर्व के देशों के नृत्य के बीच जो कोई समानता नहीं है, लेकिन जो विरासत में मिला है उसके कोई न कोई समानता चालू रही है। प्रत्येक देश अपने रीति रिवाज, संगीत और प्रमुख साहित्य होते हैं, जिनकी झलक लोक नृत्य के त्यौहार में पाई जाती है। क्योंकि कलाकारों के पास लोक नृत्य की तुलना में विशेष प्रशिक्षण नहीं है। दुनिया में फंडेंगो, तरेतेला, हुरा, कोलो, सेली, पोल्का या तलवार जैसे हथियारों के साथ लोक नृत्य हैं। दुनिया भर के लोक नृत्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह नृत्य एक बार होता है, दूसरी बार इसे बदलना पड़ता है, क्योंकि इसमें शास्त्रीय नृत्य की तरह एक निश्चित प्रवृत्ति नहीं होती है। क्योंकि लोक नृत्य का आनंद क्षणिक है, इसलिए यह प्रकृति और भगवान के करीब समाधि जैसी आत्मा के साथ ले जाता है। भारतीय लोक नृत्य के कुछ नामों पर जो डुमेज को गाने, रंगों की स्टाइल के साथ किया जाता है, सरल कोमलता के साथ नृत्य किया जाता है, जबकि एक दूसरे के हाथों में पकड़ने वाली महिलाएं झूमर नृत्य हैं। चांदी के गहने पहन के बहुत सारे मेकअप करते हुए राधा कृष्ण के प्यार का गीत पर एक नृत्य की एक महिला द्वारा प्रस्तुत नृत्य के बारे में आप जान सकते हैं। एक मुंडा नृत्य एक महिला द्वारा एक महिला के लिए सम्मानित है। एक नृत्य जिसमें महिलाएं पहले भाग में उछाल के साथ पुरुषों को स्थानांतरित करती हैं और पुरुष दूसरे में महिलाओं को स्थानांतरित करते हैं। और भारतीय नृत्यों में मौसम और स्वदेशी महीनों का विशेष महत्व है। खेल महिलाओं के एक पुरुष समूह के में बाहर नृत्य देखने जैसा है। जब गर्मियों में ग्रामीण क्षेत्रों में शादियाँ होती है तो दोनों पक्ष में दोहा नृत्य, पुरुषों का नृत्य, तो जो खादिया नृत्य, किन्बर नृत्य, आंगन में युवानों का ऊर्जावान नायक नृत्य, लाइट डांस, चतरा नृत्य, दौरे डांस, हाथ पकड़े हुए चतुरा नृत्य, देसी जेठ महीना के लाल
लास्वा नृत्य, तो कितने सारे जो नृत्य भारत के में आज हैं। तो हमको ये समझना होगा कि झारखंड की जनजातियों का उरावा नृत्य जो पूरे साल शादियों का त्यौहार पर प्रदर्शित किया जाता है, फागु कुड़ी प्यारों की कठिन लय के नृत्य, खेती के साथ घड़िया नृत्य, डोडोंग नृत्य, देशवाड़ी नृत्य, ध नृत्य, असारी नृत्य, आंगनी नृत्य, करम नृत्य, चाली नृत्य, ये सब कितने सारे नृत्य हैं जो भारत की सच्ची पहचान है। और नृत्य और कला नहीं पढ़ते हैं तो क्योंकि वो मसालेदार कुछ भी नहीं है। पेशेवर नर्तक बिहार में शादी के अवसरों पर नृत्य प्रस्तुत करता है और नाम खोजली नृत्य है। इस नृत्य को एक उपहार का पूंजीवादी सामाजिक परंपरा कहा जाता है, जिसमें महिलाओं को एक झटके से सम्मानित किया जाता है। नृत्य से कितनी महान आत्मा जुड़ी हुए हैं। पुरुष पांड्या नृत्य करते हैं, फिर कामुक रस के साथ एक नृत्य जो होता है। दुर्गा पूजा पर जिजिया नृत्य विद्यालयक नृत्य और एक नृत्य शैली है। यदि आप वीर और कामुक हो तो सिंक्रनाइज करना चाहते हैं तो राई डांस देखें। गंगर नृत्य, सुस्त नृत्य, गर्व नृत्य, गांडी नृत्य, सहरुल नृत्य, गांव देवता से पहले खंबे के चारों ओर खंबा नृत्य, घेर नृत्य के साथ मधुर संगीत नृत्य, थापाती नृत्य, शादी में दोनों पार्टियों की महिला नृत्य कमरी नृत्य का जवाब दे रही है। शादी की आवाज़ का शुभ अवसर पर घी के हाथों में प्लेट खेलते हुए शादी के साथ नृत्य, मांडलिया नृत्य का नृत्य 1 मीटर लंबा। तो इतने सारे जो नृत्य भारत में हैं और पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, कितनी सारी जगह पर आपको हिमालय, उत्तर पूर्व, दक्षिण भारत, तो इतने सारे नृत्य अलग अलग जातियों में हैं। तो समस्या आज यह है कि लोगों के पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। जो परंपराएं हमारे समाज की रीति रिवाजों के साथ जुड़ी हुई थी, वो परंपराएं आज खत्म हो चुकी हैं। तो हमें इस परंपराओं को किस तरह चालू रखना, वो आप पर मैं छोड़ देता हूँ। जो ये आर्टिकल्स मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप तक ये आर्टिकल्स पढ़ाने की पहुँचाने की कोशिश करूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ हैं जो बताने में आपको तकलीफ़ होती है। लेकिन नृत्य ये जीवन है। उस ज़माने में जब महंगाई कम थी, लोगों के पास वक्त था, और जो त्योहार जब किसान खेतों में से पाक उगा के उसके पास घर आता है, बाद में लोग जो आनंद प्रमोद के लिए करते थे, आज वो ज़माना चला गया है। ज़माना महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है। तब लोगों के पास उस नृत्य को देखने के लिए, उस नृत्य को करने के लिए समय नहीं है। उसमें से लोगों को बाहर आने की ज़रूरत है। ये तो वस्ती बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है, और फिर ये नज़ारा कभी आने वाला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत भी